बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जनता को रुझाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आजकल सिर्फ वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर जनता कह दे तो मोदी जी स्टेज पर आकर नाच भी देंगे और चुनाव से पहले जो भी करवाना है वो भी कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर दी। भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के संयोजक विंध्याचल राय ने 3 पृष्ठों के शिकायती पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी का बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री की गरिमा को चोट पहुंचाने की भी एक कोशिश है। लेकिन सवाल यही उठता है, जब पीएम मोदी और बीजेपी के नेता अपने बयानों में अक्सर विवादित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब उन्हें कभी ऐसी कोई समस्या क्यों नहीं महसूस हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और बाद में प्रधानमंत्री रहते समय सोनिया गांधी को जर्सी गाय, शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा या मूर्खों का सरदार जैसे शब्दों से संबोधित किया। क्या यह बयान सही थे या उनका आदर्श आचार संहिता से मेल नहीं खाता था? बीजेपी को राहुल गांधी का नाच वाला बयान दिक्कत दे रहा है, लेकिन खुद पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर कई अपमानजनक और विवादित बयान दिए, तब उन्हें कोई आपत्ति क्यों नहीं होती? क्या ये दोहरे मानक नहीं है? लोकसभा चुनाव के वक्त भी बिहार में काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक रैलियां हुई थी। वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा था, बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी। मैं इसकी धरती पर घोषणा करना चाहता हूं, मैं एससी, एसटी और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वो गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। मुजरे का बयान तो मोदी ने दिया था, लेकिन बीजेपी वालों को दिक्कत अब नहीं हो रही। बीजेपी और मोदी के पुराने बयानों पर नजर डालें तो सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री हमेशा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं? क्या उनके विवादित बयान और आलोचना सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही अपमानजनक माने जाएंगे या उनके लिए बयानों पर भी यही मानक लागू होगा? अगर प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं उस पर बीजेपी वालों को आपत्ति नहीं होती, विपक्ष ने दे दिया तो आपत्ति होने लगी। क्या यह नहीं दिखाता कि सत्ता में रहने वालों के लिए नियम अलग और विपक्ष के लिए अलग है? ऐसा लगता है बीजेपी और मोदी सिर्फ विपक्षी नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताते हैं, जबकि अपने नेताओं के विवादित और अपमानजनक बयानों पर कभी ध्यान नहीं देते। इस पूरी स्थिति को देखकर यह सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री हमेशा मर्यादित बयान देते रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है। क्या जो उनके विवादित बयान है वो अपमानजनक नहीं है? क्या विपक्ष के लिए वो अपमानजनक नहीं है? बल्कि विपक्ष अगर कोई ऐसा बयान दे दे तो अपमानजनक हो जाता है। क्या सत्ता में रहने वालों के लिए नियम अलग और विपक्ष के लिए अलग है? नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिए हैं, क्या वो किसी की छवि को खराब नहीं करते? सोनिया गांधी हो, शशि थरूर की पत्नी हो, राहुल गांधी हो, सब पर उन्होंने बयान दिए हैं। बिहार में जल्द ही वैसे चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले खूब बयानबाजी की जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को भी उठाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने नाच वाला बयान दिया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इसी वजह से जो बिहार की सियासत है बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। महागठबंधन लगातार हर घर नौकरी की बात कर रहा है इन सब बयानों से अलग, और तेजस्वी यादव युवाओं के लिए बड़े ऐलान कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को लाखों नई नौकरी और रोजगार के अवसर देने का वादा किया है। पलायन और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। महिला और माताओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 देने का ऐलान किया गया है। साथ ही गरीब परिवारों के लिए गैस सिलेंडर 500 में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की योजना का वादा किया गया। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे वादे बिहार की जनता को आकर्षित करने में कामयाब होंगे? क्या ये योजनाएं वाकई गरीब और युवाओं के लिए होंगी, जो कि एनडीए की सरकार में अभी तक युवाओं को कुछ नहीं मिला, बल्कि दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठी और सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर ही राजनीति कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी का यह बयान भी अब चर्चा में आ गया है। सवाल ये बनता है कि राहुल के बयान एक चुनावी परिदृश्य पर क्या असर डालेगा? क्या यह सियासी युद्ध जनता के मुद्दों पर ध्यान देने से भटका सकता है या फिर वोटरों के निर्णय को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि बिहार का चुनाव किस
दिशा में जाएगा? क्या राहुल गांधी के बयान से जो जनता है बिहार की वो प्रभावित होगी, या फिर जिस तरह से बीजेपी वाले आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लेकिन अपनी सरकार होने के बावजूद बिहार में क्या किया उस पर कुछ नहीं बोल पा रही, क्या जनता इस पर वोट देगी या फिर महागठबंधन के लिए वोट देगी? खैर, अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसको जिताएगी और कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।